नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल बंडर स्कूल यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा का पहला चैप्टर विद्युत परिपथ। और विद्युत परिपथ से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, वो सभी का सारांश हमने आपको सामने प्रस्तुत कर दिया है। ये सारांश से इसके पिछले जितने बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो भी इसमें शामिल है, और अगले बार जो भविष्य में पूछेगा वो भी इसमें शामिल है। मतलब इतना से ही आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं जो आपको याद करने की आवश्यकता है। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बार पूछे गया उसको हम हाईलाइट भी कर देंगे, उसको स्टार लगा देंगे। आप उस सेवा से नोट कर लीजिएगा। देर न करते हैं, शुरू करिए। विद्युत परिपथ से महत्वपूर्ण तथ्य। पहला ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन क्यू है, जहाँ पे क्यू आवेश है। फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। ये आवेश का मान हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है। एन का मान हमेशा 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो सकता है, आधा दशमलव में नहीं हो सकता है। इसी को हम लोग क्वांटीकृत भी कहते हैं कि आवेश क्वांटीकृत होता है। कैसे? क्योंकि आवेश का मान हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो हालांकि एन का मान हमेशा यहाँ पे 1, 2, 3 ही रहेगा। यदि एन का मान 1/2, 1/3 ऐसा रहे तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, Q बराबर एन ई होता है। दूसरा है I से बोलते हैं विद्युत धारा। I बराबर Q/T। आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आवेश है बटा T है, मतलब जितना आवेश समय में प्रवाहित होगा तो समय से भागा देंगे तो उससे धारा निकलेगा। ये आवेश का मान यहाँ लिखा है Q बराबर एन ई, तो इसको चेंज कर सकते हैं Q बराबर एन ई बटा T। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो Q बराबर I/T होता है। ये ऑब्जेक्टिव में तो आपको कई बार पूछा भी गया है, इसको ध्यान दीजिए, जो इसी से है। अगला है ये असमान आवेश प्रवाहित होगा तब dQ/dt। असमान समय में असमान आवेश प्रवाहित होगा तब आज धारा का मान dQ/dt होगा। अगला R, जहाँ R प्रतिरोध है, I लंबाई है, I क्षेत्रफल है। प्रतिरोध का मान होता है जो लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है R, यही प्रतिरोध है, तो इसको समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आता है ρL/A। यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक रो नियतांक के रूप में आता है। तो रो क्या नियतांक है? अगला है रो बराबर R/A/L, जहाँ रो बराबर R/A/L, जहाँ रो क्या है? प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता का मान निकालना हो तो R/A/L प्रतिरोधकता का मान होगा। ये ऑप्शन में आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है ये सिग्मा। तो सिग्मा बराबर 1/ρ, जहाँ पे सिग्मा क्या है? विशिष्ट चालकता है। सिग्मा विशिष्ट चालकता है, इसलिए ध्यान सिग्मा बराबर 1/ρ होगा। अगला 8वां है ये, जब सबसे इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा प्रतिरोध लोहा का होता है, उससे कम प्रतिरोध तांबा का होता है, उससे कम प्रतिरोध चांदी का होता है। अगर ऑप्शन में ऐसा रहे तो प्रतिरोध को घटते क्रम और बढ़ते क्रम में रहे तो इस तरह से लोहा, तांबा और चांदी ये घटते क्रम में है। सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है, सिल्वर का। अगला प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तब, तो R बराबर R1 + R2 + R3 इस श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि समान प्रतिरोध हो, मतलब समान ओम के प्रतिरोध हो और संख्या दिया गया हो 4, 5 हो तो उसका निकालना हो तो RS बराबर NR होता है। मतलब जितना प्रतिरोध होगा संख्या में, N संख्या है और R उसको प्रतिरोध का मान है। और वही अगर समांतर क्रम में हो तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस समांतर क्रम में होगा। ये फार्मूला आपसे पूछते नहीं, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है। और यही समांतर क्रम में हो लेकिन प्रतिरोध का मान समान हो और समांतर क्रम में दिया गया हो। 4 प्रतिरोध है, 4 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया हो तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमने RP बराबर N/R लिखा है। N/R, जहाँ पे N प्रतिरोध की संख्या है, N प्रतिरोध की संख्या और R प्रतिरोध का मान है। तो कभी कभी इस श्रेणी क्रम और इस समांतर क्रम, ये दोनों का अनुपात भी पूछ लेता है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये छोटकन दोनों।
ये याद रखिएगा। अगला है भी समानुपाती आई। ओम का नियम है भी समानुपाती आई। तो यह भी का मान समानुपाती का मान हटाते हैं तो क्या आता है, आर का मान आता है, जहाँ पे आर नियतांक है। आर क्या है, नियतांक। तो भी बराबर आई इंटू आर हो जाता है। अब देखिए इसमें कहेगा निम्नलिखित में कौन ओम का नियम नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखती हैं ये चारों ओम का नियम है। पहला भी समानुपाती आई, भी बराबर आई आर, आर बराबर भी बटे आई बराबर भी बटे आर, ये चारों लिखे, ये सब ओम का नियम है। इसमें से कोई नहीं रहेगा तो समझ को नहीं है, ये चारों ओम का नियम है। इसमें आपको आसानी से पहचानने में आ जाएगा। अगला ये है सिग्मा आई बराबर 0, किरचॉफ का पहला नियम या धारा संधि का नियम, इसी को होती है। किरचॉफ का दूसरा नियम सिग्मा आई आर बराबर भी, ये किरचॉफ का दूसरा नियम से है। अगला है आई धारा बराबर एन ई बटा एन आर प्लस आर। ध्यान दीजिएगा ये आई है, ये छोटका आर है आंतरिक प्रतिरोध, ये आर है बड़ा मतलब बाहरी प्रतिरोध है। तो धारा का मान निकालना है। किसी बैटरी सेल है, उस सेल से सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का बाहरी प्रतिरोध हो तो धारा का मान निकालना होता है। अगला इसी में आई ई बटा आर रहेगा तो यह लाभप्रद नहीं है, मतलब धारा लाभ के लिए ई बटा आर नहीं है। हाँ, लेकिन धारा लाभ के लिए एन ई बटा आर यह धारा लाभ के लिए है। ऑप्शन में आपको मिलेगा, डायरेक्ट इसको याद करिएगा। ऐसे लॉन्ग वीडियो में हमने उसको पढ़ा दिया है क्लास में, ये इस महत्वपूर्ण तथ्य इसलिए थोड़ा सा लिख रहे हैं। अगला वी डी, ये है अपवाहन वेग। वी डी क्या है, अपवाहन वेग, और क्यू ई टी बटा एम लिखा है, क्यू ई टी बटा एम। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान देगा। ये है म्यू मोबिलिटी या गतिशीलता, ई टी बटा एम। ये अगला है 18वां जे धारा घनत्व आई बटा ए, ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। जे धारा घनत्व बोलते हैं, ये है आई बटा ए, धारा बटे क्षेत्रफल। जितना क्षेत्रफल है उससे कितना धारा जा रहा है ना, तो उसी को हम जे बोलते हैं आई बटा क्षेत्रफल। अगला एक प्रश्न इसमें हमने छोड़ दिया, उसको यहाँ लिखते हैं एच का मान, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। इधर लिखते हैं एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। ये ध्यान दिया जाए, इससे कई प्रश्न पूछ लिया गया है। ये जब किसी प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का मान होता है। ये एच क्या है, उत्पन्न ऊष्मा है, और ये आई धारा है, आर प्रतिरोध है, टी क्या है, समय है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे कई बार प्रश्न आया गया है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। कई बार ये प्रश्न आपसे पूछ लिए गए हैं कि उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा, समय दिया रहे, इसमें आर प्रतिरोध का मान भी दिया रहता है, धारा का मान दिया रहता है। तो ध्यान दीजिएगा एच ऊष्मा है। जब किसी परिपथ से धारा प्रवाहित करते हैं तो परिपथ के द्वारा धारा के विरुद्ध होता है। जितना धारा रोकता है, रोकने के बाद वह धारा रोक करके ऊष्मा में बदल देता है, तो वही ऊष्मा का मान ये है। इस कई बार पूछा गया, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम यहीं पे नोट कर लें। अगला ये है प्रतिरोध का रंग कोड। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे ट्रिक भी क्लास में हमने आपको बताया है। यहाँ समय कम इसलिए कम बता रहे हैं। काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, धूसर, उजला, जिसका कोड 0 से होता है। ये कई बार ये भी कोड पूछा है, काला का कोड कितना है, नीला का कोड कितना है, यही पूछा गया है। आई इसका दक्षता है, गोल्डन सुनहरा का दक्षता क्या होगा, रुपहला का दक्षता क्या होगा, रुपहला मतलब रुपहला सिल्वर कलर का या चांदी कलर का। आई है कलरलेस रंगहीन, इसका दक्षता क्या होगा, ±15%। तो आपको विद्युत धारा का पहला चैप्टर विद्युत परिपथ से इतने से ही ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिए जाएंगे। जो ज़्यादा बार पूछा गया हमने आपको हाईलाइट कर दिया। ये सब छोटका प्रश्न है जो आपसे ज़्यादा पूछ लिया गया, ये सब याद रखिएगा। और ये आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम, इसमें से कम पूछा गया, एक ये पूछा गया है बहुत बार, और ये बहुत बार पूछा गया है। इस सब प्रश्न को बहुत ज़्यादा आप याद कर लीजिएगा। और ये अभी लास्ट में लिखा है, बताएं यहाँ पे ऊष्मा का मान, ये आप याद करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि यह वीडियो आपके यूजफुल उपयोगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे हमने क्लास 12 फिजिक्स का हर टॉपिक का सारांश हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। इससे पहले स्थिर विद्युत में 3 चैप्टर का हमने सारांश प्रस्तुत कर दिया, आप उसे अवश्य याद कर लें, लिख कर नोट बना लें। यदि आपको नोट्स PDF की आवश्यकता हो जो लिखा गया इसको, तो हैंड राइटिंग नोट्स हमारे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर लिख दें या PDF के लिए करें, हम आपको वहाँ पे PDF उपलब्ध करवा देंगे।
तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।